राहु केतु से परेशान है, या आपको भी बताया गया कि आपकी शनि की महादशा राहु का प्रत्यंतर चल रहा है या केतु का प्रत्यंतर चल रहा है, या आपकी कुंडली में भी राहु केतु शनि तीनों ने धमाल मचा रखा है। शनि राहु केतु जब भी आपको परेशान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुंडली में कालसर्प दोष या पितृदोष जैसी स्थितियां, भ्रामक स्थितियां पैदा होने लगती हैं। हर बनता काम बिगड़ने लगता है, हर कार्य में रुकावट आती है, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, आपके फाइनेंशियल हो, आपके पति पत्नी के रिश्तों, मतलब हर जगह आपको कन्फ्यूज़न की स्थितियां पता ही नहीं चलती हैं कि ये कुंडली की वजह से हो रहा है, ये शनि राहु केतु की वजह से हो रहा है। कोई कह देता है आपसे, कोई पंडित कह देता है पितृदोष है, कोई कह देता है आपसे काल सर्प दोष, और आप इस भ्रम की स्थिति में जी रहे होते हैं। क्या करें, क्या उपाय करें, समझ में नहीं आता है। तो आज का ये विशेष उपाय, इसमें ना कुंडली देखनी है ना अपनी राशि देखनी है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका हर काम अटकता बिगड़ता हुआ जा रहा है, रास्ते समझ में नहीं आ रहे, कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है, हर उस व्यक्ति को ये उपाय अपने जीवन में, अपने घर में ज़रूर कर लेना चाहिए। क्या है वो विशेष उपाय? और इसके साथ ही आप भी चाहते हो, आपको अपनी राशि पता हो ना पता हो, लग्न पता हो ना पता हो, हर दिन आपके लिए शुभ हो, बेहतर हो, जीवन में चल रही तमाम समस्याओं के लिए आपको रास्ते नज़र आने लगे, आप खुश रहने लगे, घर से गृह कलेश समाप्त हो जाए, अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अठाई। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन मेरी ये कोशिश रहती है आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर, धन और संपन्नता से भरा हुआ बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर आती हूँ। जैसे मैंने बताया, गोचर पर आधारित होता है, बेहद लाभकारी होता है, न राशि देखनी न लगनी। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें बच्चे से लेकर बुजुर्ग करके अपने जीवन में लाभ के प्रतिशत को बढ़ा सकता है। और आप चाहते हैं लगातार आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर, प्यारा सा कमेंट, और आप जिन्हें आप अपना मानते हैं उन्हें शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। शनि राहु केतु तीनों ही हमारे दिमाग से, हमारे मन से खेलते हैं, हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं। शनि का कब्जा हो जाता है तो दोस्तों हम हर चीज़ में निगेटिव हो जाते हैं, कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं, हमारी चाल इतनी स्लो हो जाती है कि हम कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, आसपास के लोग भी हमारा सहयोग नहीं कर रहे होते हैं। राहु ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है कि समझ में नहीं आता करूं तो करूं क्या। जिधर जो काम करने जाते हो उसी में आपको 99 तक पहुंचकर वापस आप वहीं आकर खड़े हो जाते हो, ये करा देता है राहु। और केतु आपको ऐसी भ्रम की स्थिति में डाल देता है कि आपको ऐसा लगने लगता है किसी ने आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अगर ये आपके कुंडली में खराब अवस्था में है और ये अच्छी अवस्था में हो तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, ये आपको बारे न्यारे आपके कर देते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में आपको बारे न्यारे कर देते हैं। वो सक्सेस, वो ऊंचाइयाँ, वो नेम फेम सब कुछ दिलाते हैं। अगर आप भी इन सब चीज़ों से वंचित हैं, हर चीज़ से परेशान हैं, लगता है बच्चों का कैरियर रुक गया है, बच्चों का विवाह रुक गया है, रोग बीमारी है, पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियां पकड़ में नहीं आ रही हैं, पैसा लगातार आप कमा तो रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहा है, बच नहीं रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो ये प्रयोग आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये प्रयोग करना है आपको शनिवार को। पहला प्रयोग बताऊंगी, एक ही बार करना है, जीवन में एक बार करिएगा, उसके बाद मत करिएगा। और दूसरा प्रयोग बताऊंगी हर शनिवार को करने वाला। तो पहले बताती हूँ आपको हर शनिवार करने वाला एक प्रयोग। इस प्रयोग में आपको दोस्तों आपको उपला लेना है, कंडे का उपला आप ले सकते हैं। इस पर आपको थोड़ी सी काली वाली सरसों, जो हमारे घर में किचन में रहती है, काली वाली सरसों लेनी है, कपूर लेना है, 3 लाल सूखी डंडी वाली मिर्ची लेनी है आपको, और इसमें थोड़ा सा आपको लेना है काला तिल। पीली सरसों, काला तिल चुटकी भर, पीली सरसों हो गई, काला तिल हो गया, कपूर हो गया, सूखी लाल मिर्ची की 3 डंडी वाली लाल मिर्ची। ये सबको आपको एक मिट्टी के कटोरे में डाल लीजिएगा और अपने मुख्य द्वार से शुरू करेंगे आप, और इसको पूरे घर में एक कमरे में घूमकर पूरे घर में घूम जाइए। लेकिन ऐसे घूमना है कि दोबारा एक कमरे में आपको वापस नहीं आना है, इस तरह से घूमना है। फिर अपने घर के सभी सदस्यों को आप एक जगह एकत्रित कर लीजिए
और उनके सिर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है। पहले आपने घर में घुमा दिया, उसके बाद सदस्यों को घुमा दिया सिर से 7 बार। अब वो जो आपने गोबर का उपला गर्म किया है उसको किसी अन्य बर्तन में डालकर इस सब सामग्री को उसके ऊपर डाल दीजिए और घर के बाहर रख दीजिए। जब ये जल जाए और इसको आपको फ्लश कर देना है, नाली में बहा दीजिए, कहीं बाहर किसी पेड़ पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। ऐसा लगातार आप शनिवार करेंगे, कम से कम आप 11 शनिवार करेंगे तो ये शनि राहु केतु जो भी आपके जीवन में, चाहे वो बच्चों के में हो, पत्नी के में है, पति के में है, मम्मी पापा किसी के भी जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, ये शांत हो जाएंगे। और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ किया कराया है, वो भी आपके घर से निगेटिव एनर्जी इस धुएं से, इसको जलाते ही घर से गायब हो जाएगी। यानी कि किसी ने अगर कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी किया होगा, वो भी किया कराया भी आपके जीवन से शांत हो जाएगा। अब एक उपाय जो कि विशेष उपाय है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अभी बताती हूँ। उससे पहले अमृत की बूंद जादू अक्षर, वो ऐसा प्रयोग है जिसे जीवन में आप एक बार कर सकते हैं, 3 साल में एक बार कर सकते हैं। क्या है वो चमत्कारिक उपाय, उससे पहले अमृत की बूंद जादू अक्षर। 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:14 से 10:44 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चम्मच दूध नहाने के पानी में डालना और इस पानी से आप नहा लीजिए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर किसी को नहलाइए, तो आज उनका मन खिला खिला रहेगा, रोग बीमारी आपसे दूर रहेंगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात करिए दोस्तों, ऐसा एक विशेष प्रयोग जो आपके जीवन से शनि राहु केतु की इस बैड एनर्जी को समाप्त कर देगा। ये प्रयोग है कि आपको शुक्रवार वाले दिन एक कोई भी अपने पुराने कपड़े पहन लेने हैं। आपको कोई भी पूरा दिन पहने रहिएगा और एक अपनी कोई पुरानी चप्पल आपको पहन लेनी है। ये आपको पूरे दिन पहने रखनी है, लेकिन उस समय आपके शरीर पर से अपनी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह, आप कुछ भी ऐसा पहने हो जिसे आपको कहीं छोड़ना नहीं है, उसे आप उतार के रख दीजिएगा। दूसरे दिन शनिवार को आपको अपने साथ में आपको ले जाना है काला तिल। आप कोई 100 ग्राम 150 ग्राम काला तिल ले लेंगे। साथ में आप एक बीड़ी का बंडल ले लेंगे और ये सारे जो कपड़े आप पहने हैं इसके साथ ही एक जोड़ी कपड़े और आप ले लीजिएगा। आप कहीं नदी के किनारे जा सकते हो तो वहाँ करके आ सकते हैं, नहीं तो कहीं सुनसान स्थान पर भी आप करके आ सकते हैं। एक जोड़ी कपड़े और एक चप्पल आपको साथ में लेकर जानी है। कहीं दूर निर्जन स्थान पर चले जाइएगा, अगर आसपास आपके नदी नहीं है तो। अब वहाँ जाकर आपको क्या करना है कि आपने अपने सिर से वो जो आपके पास काला तिल है, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर देना है। बीड़ी का बंडल है, ये भी आप एक नहीं, कम से कम आपको 7 की संख्या में ले जाने हैं। 7 की संख्या में ले जाने हैं। सिर से 7 बार आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने और इनको वहीं पर माचिस लगाकर जला देना और जलाकर वहाँ से ख़त्म हो जाना है। अब जो अपने कपड़े और चप्पल पहने हैं, चप्पल को वहीं छोड़ देना है आपको। अगर नहा सकते हैं तो नदी में कपड़ों के साथ में उतर जाइए, वापस आइए, कपड़े उतार दीजिए, दूसरे कपड़े पहनकर दूसरी चप्पल पहनकर आ जाइए। उतारते समय आपको उन कपड़ों को नहीं देखना है, उन चप्पलों को जो भी आप उतारा कर रहे हो उसके बाद उसको वापस पलटकर आपको नहीं देखना है। मान लीजिए आपने कहा कोई नदी नहीं है तो कहीं निर्जन स्थान पर गए हैं, तो वहाँ आप चुपचाप से आड़ में जाकर कपड़े उतार दीजिए। जो पहने हुए कपड़े होने वहीं छोड़ दीजिए, चप्पल वहीं छोड़ दीजिए, दूसरे कपड़े एक साथ में अपनी बोतल जरूर ले जाइएगा पानी की। अगर नहाने की जगह नहीं है तो अपने साथ में एक बोतल पानी की ले जाइए, अपने ऊपर पूरे शरीर पर पानी डाल लीजिए। दूसरे कपड़े पहनकर उन कपड़ों को वहीं छोड़कर आना है और चप्पल पहनकर, दूसरी चप्पल पहनकर आपको घर आना है। और उस समय आपको बोलना है, दुर्भाग्य शनि राहु केतु, मैं तुम्हें यहाँ पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे मत आना। और वापस बिना पलटे
आप वापस आ जाइए। आपको रास्ते में कोई ना कोई ज़रूर टोकेगा, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने पीछे से आपको आवाज़ दी है। क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह के प्रयोग करते हैं दोस्तों, इनमें टोक ज़रूर लगती है, क्योंकि ये प्रयोग हमारे पूरे नहीं होने देते शनि राहु केतु। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपका टोटका ये प्रयोग अधूरा हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कोई भी आपको टोके रोके, आप अनसुना करके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद हाथ धो लीजिए, उसके बाद आप किसी से भी मिलिए, किसी से भी बात करिए। ये आप जीवन में एक बार भी कर सकते हैं। अगर आपको कष्ट ज़्यादा है तो 3 साल में एक बार दोबारा से दोहरा लीजिए। इतना चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों। आपकी कुंडली में कहीं बैठे हों शनि राहु केतु, लग्न पर बैठे हैं, आपका गंडमूल नक्षत्र है, आप मूल नक्षत्र के हैं, मगा नक्षत्र के हैं, आप अश्विनी नक्षत्र के हैं, आप ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, आप अनुराधा नक्षत्र के हैं, शतविसा नक्षत्र के हैं, आद्रा नक्षत्र के हैं, आप ऐसे किसी भी राहु शनि केतु के नक्षत्र के हैं, देखिएगा ये नक्षत्र आपको परेशान करना बंद कर दें, ये ग्रह आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देंगे। लाइफ में जितना स्ट्रगल है आपका स्टॉप यानी समाप्त हो जाएगा। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करेंगे तो इनका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देने लगेगा। आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, हर उस व्यक्ति को ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऐसे ही उपाय बताती हूँ जिन्हें आप खुद से घर में रहकर बिना खर्चे के उपाय, कोई आपसे पंडित पुजारी वाली पूजा नहीं कराती हूँ, नहीं महंगे महंगे आपसे कोई भी रत्न नहीं पहनाती हूँ जिसमें आपका हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाए। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। मैं जो आपको डेली लकी नंबर देती हूँ ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होता है। तो जिनका भी जन्मदिन है वो, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो इस नंबर को लिख कर रख सकते हैं। ये नंबर है आपका मनी मैग्नेट, सक्सेस और आपके जीवन में अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला, आपकी इनर पावर को, आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला, आपके मनी मैग्नेट यानी धन के रास्ते को खोलने वाला, आपके जीवन में सक्सेस लाने वाला। तो अगर आपको इस पर बिलीव है तो आप ज़रूर लिखिए। अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 24 तारीख को हुआ है तो इसे वर्षवर लिख कर रखेंगे। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा और इसको जगह जगह इस्तेमाल करें। तो आज का जो मनी मैग्नेट नंबर है वो है 15। तो ये 15 का अंक आप लिखकर रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर भी लिख सकते हैं और 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। आप 15 का अंक आप व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर वर्चुअल अपने पास रखें। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक हाथ पर लिखेगा, जगह जगह इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। आज दोस्तों एकादशी तिथि भी है तो आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, एकादशी की कथा सुनिए और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के सामने व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर 2 तुलसी के पत्ते रखकर कलावे से बांधकर उनके चरणों में, श्री चरणों में अर्पित कीजिए। वो आपकी कामना 100% पूरी होगी। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी हमारे वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।